सातवें चरण शेड्यूल को लेकर शिक्षा सुधार के बैनर तले एक हो जाए अभ्यर्थी, आगे बड़े आंदोलन की तैयारी। आंदोलन के लिए एकता जरूरी और एकता को तोड़ने वाले आज हम गेंडा श्रीवास्तव का पर्दाफाश करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये गेंडा जो आम अभ्यर्थियों के बीच में जहर घोलता है और कहता है नोटिफिकेशन आने तो दीजिए, बहाली फंसा देंगे। लाइव आकर ये बोलता है, इसका सच देख लीजिए। आप देख सकते हैं छठे चरण में प्रतिनियुक्त गेंडा अपनी बहाली बचाने के लिए सचिवालय शिक्षा विभाग में शुक्रवार को गया था। इसने स्टेट की कहीं चर्चा नहीं की। इसने लेटर में क्या लिखा इस संबंध में आपको विश्लेषित मुकेश कुमार कहेंगे, जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं और पश्चिमी चंपारण से हैं। इनसे वार्ता का अंश आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि ये गेंडा काला नाग है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इसने जो पिछले शुक्रवार को लेटर दिया है, ये ब्रिज कोर्स की मांग करता है। छठे चरण में प्रतिनियुक्त गेंडा अपने सैलरी की बात करता है। कहीं से भी आपसे लाखों रुपए डकार चुका ये गेंडा स्टेट की बात नहीं करता। आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, पिछले शुक्रवार को ये पहुंचा था सचिवालय। इसने ब्रिज कोर्स की बात की, इसने अपने सैलरी की बात की। आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठग चुका है स्टेट एडिट केस के नाम पर। हमारे साथ ईस्ट चंपारण के मुकेश जी हैं। स्टेट 2019 परीक्षा और परीक्षा के बाद सातवें चरण के शेड्यूल को लेकर आम अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति। ऐसे में हम 38 जिले के आम अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल सातवें चरण का जल्द से जल्द जारी हो। और इस कड़ी में हम गणित के अभ्यर्थी मुकेश जी से बात करें। मुकेश जी, अभी जो स्थिति बनी है बिहार में, स्टेट की परीक्षा हुई, सातवें चरण के शेड्यूल को लेकर के हम आतुर हैं और 3 महीने तक छठे चरण की बहाली होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसी रणनीति बनाई जाए, कैसे आगे बहाली प्रक्रिया बढ़े? जी नीरज जी, धन्यवाद जी कि आपने अपने शिक्षा सुधार चैनल से आवाज को बुलंद किया और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। इसके लिए हम अपने तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं। जी STET जो है 19 का 3 महीने का जो समय आगे डिले हुआ है, जी उसमें हम सभी अभ्यर्थियों को जगह रहना होगा, नहीं तो सरकार जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। जी और इसके लिए आपने पहले भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन हमारे लोगों के बीच से ही आप पर जो किया गया उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। जी क्योंकि वे लोग सोशल मीडिया पर आकर इस बात की गवाही भी दिए कि हमला हम लोगों ने कराया था। जी जी नहीं तो आज तक हम लोग के हाथ में नोटिफिकेशन होता। जी जी इस बात से हम लोग भी आहत हैं। खैर, आज आप इस बात को लेकर आए हैं तो हम लोग को खुशी है जी कि कोई जो है इसके बारे में सोच रहा है। जी जी सर, तो ऐसे में अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हमारे बीच हैं जो आम अभ्यर्थियों को गलत रास्ता दिखाते हैं, आम अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं। उन पर आप क्या कहेंगे और आगे अगला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर, जितने भी STET के अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार को, उनको एक बैनर के नीचे जी जैसे शिक्षा सुधार अभी तक हमको सबसे विश्वास का पात्र चैनल नजर आ रहा है, क्योंकि सचिवालय हो चाहे कोर्ट हो, हर जगह सही समय पर सही फैसला लिया। जी बाकी आप देखते ही हैं गेंडा जी हैं, जी वो बार बार आते हैं। और अभी 2 दिन पहले उनका मैं वीडियो देख रहा था, जी क्योंकि पहले से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जी तो ये बोल रहे थे कि अभी हम केस को क्यों मेंशनिंग कराएं, अभी केस मेंशनिंग करा देंगे, जी अभी तो बहाली हो नहीं रहा है, हम उस समय मेंशनिंग कराएंगे जब सरकार बहाली चालू करेगी। जी अब आप सोचिए नीरज जी, आप हम लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो थोड़ा दिमाग से, जी कि जिस समय सरकार आपकी बहाली करने चलेगी उस समय ये महाशय जो है बहाली को स्टे कराएंगे। जी तो क्या ये बच्चे जो पूरे बिहार का सहयोग दिए थे बहाली कराने के लिए कि बहाली रुकवाने के लिए? जी उनकी मंशा स्पष्ट है कि मेरी भर्ती कहीं ना कहीं हो गई है। जी अब ये बहाली 5 साल भी चली जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी तो वे अभी कुछ नहीं करेंगे और जैसे ही बहाली स्टार्ट होगा वो स्टे कराएंगे। उनकी मंशा है। उन्होंने खुद आकर पब्लिक डोमेन में अपने चैनल पर बोला है जी कि अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। और बच्चे जब सवाल कर रहे थे कमेंट बॉक्स में तो उल्टे वो जवाब क्या दे रहे थे कि जो कमेंट में लिख बोल रहे हैं ये सारे कुत्ते हैं। जी अब आप सोचिए कि जो लड़का अपना हिसाब मांग रहा है उसको वो बोल रहे हैं कि ये कुत्ता है। जी जवाब नहीं दे रहे हैं। सचिवालय का क्या न्यूज है, बच्चा पूछ रहा है तो वहीं उलूल जुलूल बातें कि BA BEd पर होगा, तो मैं कहता हूँ इस पर नहीं होगा। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। जी तो इस स्थिति में बच्चों में उहापोह की स्थिति है कि हम लोग जाएं कहाँ, हमारी लड़ाई लड़ेगा कौन? जी जी गेंडा तो बहाल हो गया है 1 to 5 में। जी तो जिस दिन सरकारी छुट्टी है उस दिन सचिवालय में भी छुट्टी है, और जिस दिन काम है ये अपने काम में है तो सचिवालय भी नहीं कोई न्यूज है। जी वो व्यक्ति समझिए कि
उसके पास समय कहाँ है कि वो हम लोग का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे में सर जो अभी वर्तमान की स्थिति है और आपने जो बड़े ज्वलंत सवाल उठाए कि ये कह रहा है कि जब बहाली खुलेगी तो हम स्टे लगाएंगे जी, और हम ये और आप सर चाहते पब्लिक डोमेन में जी है, आप भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। जी। तो इस स्थिति में सर आम अभ्यर्थी जो 38 जिले के हैं जो बहाली चाहते हैं, जल्द से जल्द प्रतिनियुक्ति चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले जितने भी संगठन है उस सबको बाइकाट करना पड़ेगा, जी उन लोगों से अपना हिसाब लेना होगा जी और एक बैनर के नीचे एक ही मांग रिलीज नोटिफिकेशन का ओनली फॉर डिमांड होना चाहिए। जी जी इसलिए कि हम बहुत वीडियो में देखे हैं कि ये लोग विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं सचिवालय स्तर पर, तो संजय सर इन लोगों को फटकार लगाकर भगा भी दिए हैं। जी आप कहिएगा तो उसका भी वीडियो मैं दूंगा कि कैसे ऐसे ऐसे चंदा चोरों को जो है सचिवालय से भगाया जाता है जी और इनको बातों को कहीं तरजीह नहीं दी जा रही है क्योंकि वे लोग भी जान गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जो ये गेंडा है ये अपने बहाली को बचाने के लिए कई तरह के लेटर भेज रहा है शिक्षा विभाग में, इस पर आप क्या कहेंगे? और हमने सर देखा ये कि बात जग जाहिर हो गया है कि 6 फेज की जो भर्ती हुई है उसमें पूर्णिया वगैरह कुछ जिला में रोस्टर का बहुत बड़ा धांधली हुआ है। जी तो ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए सचिवालय में बार बार लेटर दे रहा है कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स हो जाए, सैलरी मिल जाए ताकि हम लोग का जो है सर्विस जो है श्योर हो जाए। तो ये लोग अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं, न कि स्टेट को बचाने में। अभ्यर्थियों का तो सर ये भी इल्जाम है कि जो आम अभ्यर्थियों का पैसा जो चंदे के रूप में गेंडा द्वारा लिया गया उसी जी, पैसे से पूर्णिया में नौकरी की बात आ रही है और अब आम अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है, आप इस पर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले एक बात देखिए, सोना अपना कीमत नहीं बताता है, जोहरी खुद उसे पहचान लेता है। जी एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर आकर अपने मुंह पर मूछ पर हाथ बार बार घुमाता है और कहता है कि मैं जो हूँ सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारे बच्चे लाइव वीडियो देख रहे हैं वे भी आज नहीं तो कल शिक्षक बनेंगे। जी आज मैं 1 to 5 में हूँ तो ये लोग हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में जाने वाले लोग हैं, उनके जी। साथ ऐसे अभद्र भाषा का परिचय दे रहा है। जी जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसकी शिक्षा तो जो है शून्य है। जी लेकिन अपने आप में बनना, हीरो बनना कि जो हुआ मैं हूँ बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये लड़ाई सिर्फ उसका पर्सनल नहीं है। आप उस दिन को देखिए जिस दिन आपका PIL डिसमिस हुआ था, जी उस दिन सारे बच्चे मातम मना रहे थे। उस दिन ये आदमी लाइव आकर और जो है अनाप शनाप नीरज ऐसा वैसा, अरे हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई नीरज और आपका नहीं, ये पूरे बिहार के बच्चों का लड़ाई है। जी और ये वो अपने दिमाग में जो सोच रखे हैं कि इसकी लड़ाई सिर्फ हम लड़ रहे हैं, तो इसकी लड़ाई सारे बिहार के लड़के लड़ रहे हैं, इसलिए कि जिस दिन ये भर्ती होगी जी इसमें लाखों लोगों की भर्ती होगी, सिर्फ गेंडा की भर्ती नहीं है ये। जी और वो कोई भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं है कि वो इकलौता पद है, उनके जैसे बिहार में 4 शिक्षक कार्यरत हैं। सर ऐसे में सर ये सवाल भी होगा कि जो शिक्षा सुधार द्वारा कदाचार की व्यवस्था एक परीक्षा रद्द करवाई गई, सर इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को भ्रम में डाल रहा, जबकि उसी के गलत फैसले के कारण जब CWSE 5650 में आया कि सिलेबस के साथ परीक्षा होगी तो गेंडा ने आनंद फानन में केस को मेंशनिंग कराकर सिलेबस नहीं बनने दिया, कोरोना काल में परीक्षा हुई और ये जो परीक्षा कोरोना काल में हुई जिस कारण से हम कुछ अभ्यर्थी आहत हैं। आप क्या कहेंगे, वो परीक्षा रद्द करवाने का फैसला शिक्षा सुधार का क्या गलत था? देखिए सर, इस बात का हम लोग का दुख है कि जो सिलेबस नहीं आने के कारण बहुत से योग्य अभ्यर्थी भी बाहर हो गए मैथ कुछ वगैरह सब्जेक्ट में। जी जी लेकिन उस समय तो BSEB ने खुद स्वीकार किया 5650 के समय की हमसे गलती हुआ है और धांधली हुआ है, जिसके वजह से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने खुद ये स्वीकार किया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जी अगर वो धांधली अगर वो एग्जाम अगर रद्द नहीं कराए होते आप, आज जो आज रिजल्ट 80,000 दिख रहा है, ये रिजल्ट लाखों से ऊपर दिखता। जी और इसमें वैसे लोग आते हैं, आज जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं या मेरिट में वे कोई दिखाई नहीं देते जी और उस परीक्षा को भी रद्द न हो इसके लिए गेंडा जो है एंडी चोटी जोड़ लगाया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आप ही के चलते वो मतलब उस परीक्षा को खत्म भी हुआ, जिससे आज योग्य अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई करके या मेरिट में आकर सारे लोग सर क्या लगता है EWS कोटे से ये गेंडा आया है, अगर परीक्षा रद्द नहीं होती तो ये सोशल साइंस का अभ्यर्थी क्या आ पाता? क्योंकि अभी जो स्थिति है ये तो परीक्षा रद्द होने के बाद ना थोड़ा कम रिजल्ट आया है। सर अभी भी उसके रिजल्ट पर हमको शक है, वो जांच के घेरे में है। अगर सही से जांच हो तो हमें नहीं लगता है कि वो मेरिट में भी आया होगा जी, क्योंकि जो व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव तक आज तक कोई एग्जाम नहीं निकाला जी
वो तो ईश्वर को धन्यवाद है कि जीवन के अंतिम समय में जैसे के तैसे भी हो गया। जी लेकिन उसे भी निजी सोच से बाहर आना होगा और कम से कम कुछ कर नहीं रहा है, तो इसके लिए रात के अंधेरे में आकर और अनाप शनाप वीडियो बनाकर बिहार के बच्चों को जवाब देने के बजाय जो दिग्भ्रमित करता है, जी ये अच्छी बात नहीं है। वो अपना काम करे, उसको तो नौकरी मिल गई है, लेकिन निजी सोच में बाकी बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। अब बताइए, पब्लिक डोमेन में आकर बोला है कि जी। जब बहाली स्टार्ट होगी तो मैं अपना केस स्टार्ट करूंगा। जी अब बताइए, सरकार को एक अच्छा मौका मिलेगा जी और इस बहाली को चुनावी जो है माहौल बना देगा। जिस तरह छठा चरण का बहाली 19 में निकाला और 20 का चुनाव क्रॉस कराकर 22 में ज्वाइनिंग करा दिया। आम अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? जैसे गेंडा कह रहा है कि जब बहाली शुरू होगी तो हम इस पर स्टे लगवा देंगे, हम केस को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कहेंगे कि ये इस गेंडे का जो ये स्थिति है, मान लीजिए आगे चल के आम अभ्यर्थी अभी जो नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये ऐसा करता है तो आम अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेलना हुआ। क्योंकि हम लोग अब शेड्यूल की बात कर रहे हैं और 3 महीना हम लोग बैठेंगे नहीं, लगातार आंदोलन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जल्द से जल्द शेड्यूल निकले। तो आप आम अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अब इस स्थिति में? गेंडा पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि सारे लोगों को पहले ये बात सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर हमने 3 महीना तक ट्रस्ट किया, उसने स्टेट के लिए आज तक क्या किया, उसका केस आज तक एक भी मेंशनिंग नहीं हुआ। कभी वो सचिवालय नहीं गया, कभी वो कहीं आवेदन नहीं दिया, वो आवेदन भी दिया, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ, वीडियो, तो सिर्फ वो प्राइमरी के लिए लड़ता रहा, अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ता रहा। लेकिन स्टेट के लिए कौन लड़ा? नीरज लड़ा। एक PIL को आपने स्टैंड कराया, लेकिन उसको भी इन्होंने इतना बड़ा माहौल बनाया कि आज उस केस भी गलत रास्ते पर चला। PIL बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन गेंडा एंड कंपनी ने PIL में लास्ट समय में, अंतिम समय में बना बनाया खेल बिगाड़ने का काम किया। कभी आम अभ्यर्थियों को फंड नहीं करने दिया। और आप समझिए सर कि बिना मोबिल के क्या कोई गाड़ी चलती है? नहीं। और आगे अधिवक्ता भी उस हिसाब से नहीं मैं रख पाया क्योंकि मेरे पास फंडिंग कमी थी। आज आपका PIL डिसमिस नहीं हुआ है, डिस्पोज हुआ है। माननीय न्यायाधीश के सामने बहस नहीं हो पाया। अगर मेरे पास पैसा होता, हम अच्छे अधिवक्ता को और रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहस होकर के, अभी भी वक्त है, बहस होकर आ सकता है। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि नहीं, जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। ये मेरिट हो या नॉट मेरिट हो, सभी एक मंच पर आकर के शेड्यूल की बात करें। हमारा नीरज जी आपसे यही आग्रह है कि आप एक PIL कीजिए जी 7 फेज नोटिफिकेशन के लिए, जैसे फिजिकल में हुआ और सरकार ने उसको मानते हुए बहाली को शुरू किया जी। और एक ही विज्ञापन फिजिकल और SCET का भी था हम लोग का जी। लेकिन आज फिजिकल जो है PIL के चलते ही आगे की ओर बढ़ गया है और हम लोग पीछे जा रहे हैं। सर, तो कुछ लोग जो गेंडा जैसे लोग हैं, ये आम अभ्यर्थियों को भरमाते हैं, आम अभ्यर्थियों को गलत रास्ता दिखाते हैं। आम अभ्यर्थी कुछ लोग मदहोश हैं इसकी बातों में, वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बिहार के लड़के स्टेट क्वालिफाई किए हैं, ये कोई गेंडा से बकलोल नहीं है, सारे लोग होशियार है और इस बात को समझते हैं जी कि बहाली स्टार्ट होगी तभी किसी की बहाली होगी जी। और हमको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालना है, इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब मांग है नहीं। मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को, मेरे कुछ दिन पहले के लेख को आपने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने पूरा विश्लेषित कर दिया किस विषय में कितना सीट होता अगर परीक्षा रद्द नहीं होता तो, और इसके बाद अब क्या करना है। ये आपने भी शायद वो लेख पढ़ा होगा। इस समय की सर जो परिस्थिति है, जिस कंडीशन से रिजल्ट है, उस हिसाब से SST के बच्चे भी सेफ जोन में हैं। जो मेरिट हो या नॉट मेरिट हो, सभी सेफ जोन में है। उससे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे लोग सेफ जोन में हैं। तो अभी क्या मांग होनी चाहिए? सबसे बड़ी मांग क्या होनी चाहिए? अब एक ही मांग है कि जो 7वें फेज का नोटिफिकेशन है उसको अविलंब गवर्नमेंट निकाले, चाहे कोर्ट से मनवाया जाए या रोड से मनवाया जाए या सचिवालय से मनवाया जाए। जी सर। तो ऐसे में आम अभ्यर्थियों को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने जब भी कहा कि PIL होना चाहिए, जिस तरह शारीरिक शिक्षा द्वारा जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा आगे बढ़ा, हम भी वो उस पर भी हम कार्य कर ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन के लिए जी। अंग्रेजी में कहावत है, 1 सीइंग इज बेटर देन 1000 हियरिंग। आप फिजिकल का एक उदाहरण देख रहे हैं, तो अब तो हम लोग को एक होकर और एक बैनर के नीचे आकर एक PIL करना चाहिए और नोटिफिकेशन के लिए टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से कोई फायदा नहीं है। और सबको समझना होगा कि गेंडा जैसे दलालों के चक्कर में आकर अपने करियर को खराब न करें, क्योंकि ये जो 3 महीना का समय आपका है, ये सोने के लिए नहीं है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा जी। तो आखिरी संदेश आपका यही है कि आम अभ्यर्थियों को अब एक बैनर तले, शिक्षा सुधार के बैनर तले आकर के एक मजबूत लड़ाई हम ये भी आग्रह करेंगे कि समय समय पर आकर बच्चों को ऐसे ही जी निर्देशित करते रहें, ताकि लड़के जो हैं भटक कर कहीं दूसरे संगठन में न चले जाएं, गलत रास्ते में न चले जाएं, क्योंकि वे लोग बात बनाना बहुत जानते हैं जी।
और सबको जो है सावधान और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं कि आप लोग शिक्षा सुधार चैनल के नीचे रहिए और नीरज जी के कार्य को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दिया। और ये जो आपके द्वारा ये जो मुहिम शुरू की गई है, हम लगातार आम अभ्यर्थियों से बात करके अपने चैनल पर डालेंगे, साथ में हम भी आम अभ्यर्थियों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दिया। जी जी धन्यवाद। अगर आप बिहार के बाहर से BEd, DLEd, MEd, PG, लैब टेक्नीशियन या ड्रेसर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है। सस्ते दरों पर अपने भविष्य का निर्माण करें।